कोई कहता है कि एक और एक मिलके दो होते हैं मैथमेटिकली, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकली एक और एक मिलके 11 होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक और एक मिलके क्या होता है मैथमेटिकली साइकोलॉजिकली। जामिया एक है और फिजिक्स वाला एक है, दोनों मिलके 11 बनने वाले हैं। एक और एक मिलके 11, एक और एक 11। फिल्म भी है, किसका फिल्म है? गोविंदा और संजय दत्त का फिल्म है एक और एक 11। तो जामिया अपने आप में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है और देश का एक अच्छा खासा ब्रांड है। वही फिजिक्स वाला भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न है अपने देश का और बहुत ही ज़बरदस्त कोचिंग प्लेटफॉर्म है। तो दोनों अगर मिलेंगे, दोनों ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगे तो कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनेगा। तो जामिया अपने आप में कितना अच्छा है, फिजिक्स वाला भी अच्छा है, दो अच्छे लोग मिल जाएंगे तो कितना अच्छा इम्पैक्ट अपने देश पे पड़ेगा और कितना अच्छा फैसिलिटीज़ अपने देश के बच्चों को मिल पाएगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया और फिजिक्स वाला दोनों मिलके कुछ मुहिम लेके आए हैं। इसका प्रूफ इस वीडियो में देखिएगा। सिर्फ देखिएगा नहीं, क्या क्या करने वाले हैं वो भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ यूं ही देख लेने से काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें इस वीडियो से सीख के जरूर जाइए। अभी हाल फिलहाल में नए वाइस चांसलर जी आए हैं, मजहर आसिफ साहब, जिनका ये फोटो देख सकते हैं और ये फिजिक्स वाला के कोलेबोरेशन के ही फोटो है, ठीक है ना। ये हमारे मजहर आसिफ साहब है। इसके कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि फोटो से है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो शब्द है वो कम इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन पिक्चर्स जो है बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए पहले पिक्चर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। शब्द पब्लिक रिलेशन ऑफिस से ये प्रेस रिलीज हुआ है 13 जनवरी के दिन। आज 15 है, एक दिन पहले 13 था। जामिया मिलिया इस्लामिया एंड फिजिक्स वाला डिस्कस पॉसिबिलिटीज फॉर सेटिंग अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट यूनिवर्सिटी। यानी जामिया और फिजिक्स वाला दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस किए हैं सेटिंग करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब दोनों अपने आप में एक्सीलेंस है, जामिया खुद एक्सीलेंट है, फिजिक्स वाला भी एक्सीलेंट है। दोनों मिलके अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखेंगे तो कितना ज़बरदस्त अपने देश में एक इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा अपने युवाओं के लिए। तो वेरी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग वाज हेल्ड एट जामिया मिलिया इस्लामिया ऑन जनवरी 9, 2025 टू डेलिब्रेट अ सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब along with the registrar प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी, डॉक्टर सत्य प्रकाश प्रसाद OSD to VC officer on a special duty to vice chancellor, the professor in charge of residential coaching academy and principal of Jamia school engaged with the Mr. सत्यम जिंदल। सत्यम जिंदल कहाँ के हैं? सीनियर मैनेजर हैं भारत इंटरनेशनल ग्लोबल BIG के सीनियर मैनेजर हैं मिस्टर सत्यम जिंदल जी। अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फिजिक्स वाला, यानी फिजिक्स वाला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट वेंचर है क्या? भारत इंटरनेशनल ग्लोबल। इसके सीनियर मैनेजर मिस्टर सत्यम जिंदल है, यानी मिस्टर सत्यम जिंदल है सरकार और फिजिक्स वाला का जो एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके सीनियर मैनेजर है। वो आए थे जामिया मिलिया इस्लामिया में। एक BIG जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। The proposed initiative seeks to introduce Pathshala model classes for the student in grade 9 through 11 as well as for individuals appearing for the UPSC civil services examinations and other competitive examinations। यानी 9वीं 10वीं 11वीं और UPSC और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये एक पाठशाला मॉडल लेके आए हैं। फिजिक्स वाला हैज proposed a collaborative partnership with Jamia Millia Islamia to implement the hybrid educational model Pathshala to teachers model in its school of excellence. This initiative emphasizes personalized test preparations and mentorship for competitive examinations such as JEE, NEET, NDA, while also fostering STEM science, technology, engineering and management education। STEM मतलब क्या होता है? S मतलब science, T मतलब technology, E मतलब engineering, M मतलब management। तो STEM education और skill development aligned with the National Education Policy 2020, the model aims to address the diverse academic and professional needs of students। यानी जो देश के सबसे टॉप क्लास के एग्जाम्स होते हैं जैसे UPSC हो गया
अदर सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जेई, नीट, एनडीए और स्टेम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल होगा, जिसका नाम है पाठशाला 2 टीचर मॉडल। और ये जितने भी मॉडल्स होंगे, जितने भी प्रिपरेशंस होंगे, वो सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए होंगे। मीटिंग में क्या हुआ ये देख लेते हैं। द मीटिंग फोकस ऑन द क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल for the benefit of student of Jamia schools and aspirants of UPSC and other competitive examinations. The Vice Chancellor emphasized the significance of collaborative efforts in achieving academic and professional goals, while also highlighting the needs for affordable, cost-effective and high-quality education for students enroll in the जामिया स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटी। तो जामिया के स्कूल के बच्चों के लिए भी बेनिफिट्स है, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि सबको टॉप क्लास के जो एग्जाम्स है उसको क्रैक करने हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हो या साइंस का कोर्स हो, टेक्नोलॉजी का हो, इंजीनियरिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हो, एसएससी हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो। देश के युवा यही सब तो एग्जाम्स देते हैं और क्या करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए यही सब सारे एग्जाम्स है। चाहे वो इंजीनियर बन के देश की सेवा करे, डॉक्टर बन गए, या डिफेंस में जाके, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसमें जाके देश की सेवा करें। तो देश के स्टूडेंट यही करते हैं स्किल डेवलपमेंट के। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने क्या किया है, बनाने की कोशिश करी है। ये कोशिश कितना सक्षम होगा, कितना अच्छा साबित होगा, कितना एक्सीलेंट होगा, ये आने वाले समय बताएगा। बट आप लोग कमेंट में ज़रूर फीडबैक देंगे कि जामिया और फिजिक्स वाला मिलके कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मुझे आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स एक बार आप लोग करते हैं ना, तो आप रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, चैनल तो हमेशा रहता है और चैनल पे जितने कमेंट्स है आजीवन रहेगा। मतलब होता है ना कि दिलीप कुमार जी फिल्म बना के तो इंतकाल हो गया उनके, लेकिन दिलीप कुमार की फिल्में आज भी है। तो आपका कमेंट जो है वीडियो के नीचे वो हमेशा रहेगा, आप रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज़ इस वीडियो में हमेशा रहेगा, ठीक है, जब तक ये गूगल कंपनी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना राय देंगे कि जामिया और फिजिक्स वाला मिलके कितना कमाल कर सकते हैं। वो लोग आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया, जय फिजिक्स वाला।